JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे कि आपको पता है कि अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिसमें अगर देखा जाए जो हिस्टोरिकल जो चश्मे हैं वो भी सूख गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला बरकरम आया तो उसमें ये चीज हो गया, जो बारिशें हो रही थी और जो एक दो दिन से पहाड़ी एरियाज में जो बर्फबारी हो रही थी और मैदानी इलाकों में जो बारिशें हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ड्राई स्पेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो चश्मे हैं या पानी की जो लेवल है वो कम देखने को मिल रही है। अगर दरियाई जहलम की बात करें या बाकी जो नदी नाले हैं उनकी बात करें तो हर जगह पे पानी की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसके ऊपर जिम्मेदार है, क्योंकि जो कूड़ा करकट हमारे घरों से निकलता है वो भी हम नदी नालों में फेंकते हैं। और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का हमेशा ये इनिशिएटिव रहता है कि घरों में गाड़ियां भेजे और उसके साथ साथ जो उनका जो कूड़ा करकट निकलता है उसके लिए बाकायदा तौर पे गाड़ियां भेज आती है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। लेकिन उस कलेक्शन में जब उनकी बात आती है तो लेकिन हम उनको कूड़ा करकट नहीं देते हैं, उनको बाकी जगहों पे हम फेंक देते हैं और खुसूसन अगर देखा जाए तो उनको नदी नालों में फेंक देते हैं। तो हम हमारे साथ कुछ समाजी कारकुन मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और खास तौर पे अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हिस्टोरिकल जो चश्मे हैं, अगर उसमें अच्छाबल की बात करें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पानी देखने को मिल रहा था, जिसमें नीचे इलाकों में बहुत जगहों पे ये भी देखने को मिल रहा था कि पानी की कमी देखने को मिल रही थी, जिसमें अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट्स भी बड़े परेशान हो गए थे कि ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पे मकबूल साहब मौजूद है। मकबूल साहब, जो ड्राई स्पेल इस टाइम पे कश्मीर में चल रहा है, आग की वारदातें देखने को मिल रही है, जंगलों में आग लग रही है, तो क्या वजूहत है इस चीज का? मुज़म्मिल साहब, ये बड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए, कश्मीर के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि इस बार बर्फबारी भी बहुत कम हुई है और इसकी वजह से जहाँ पे नदियों दरियाओं में पानी की लेवल बहुत कम हो रही है। ये बड़ा चैलेंजिंग है, स्पेशली बिजनेस के लिए ये चैलेंजिंग है। तो मुझे बताइए, जो कूड़ा करकट हमारे घरों से निकलता है, हमने नदी नाले कूड़े करकट के ढेर में तब्दील किया है, लेकिन जब से ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, अभी वॉलंटियरली लोग निकल रहे हैं अपने नदी नालों को साफ करने के लिए। कितना जरूरी है कि हमारी ऊपर कितनी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली। अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा की हिस्टोरिकल दोडकल की बात की जाए तो ब्यूटिफिकेशन वहां पे हुई है, गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, तो दुकानदारों या हमारी कितनी जिम्मेवारी है कि इसको साफ रखें? जी बिल्कुल, जरूर 100% हमारी जिम्मेवारी बनती है, चाहे दुकानदार हजरात हो या घर वाले हो या हाउस होल्डर्स में हमारा जितना भी कूड़ा करकट पहले निकलता था वो सभी इसी दोबीकुल में जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डीसी साहिबान यहाँ पे हैं, जो हमारे बशारत करीम साहब है यहाँ पे, तो इन्होंने एक पहल की यहाँ पे। आफ्टर 40 ईयर्स के बाद, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, यहाँ पे उन्होंने दोबीकुल का ये जो स्टॉक लिया, इसका करेक्शन किया, इसमें टेंडर्स निकाले और बहुत ही ब्यूटिफिकेशन इसमें हुई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए, मेरे ख्याल से मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें एक टास्क फोर्स टीम बनाई जाए, क्योंकि लोग ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं, चाहे दुकानदार हो, घर वाले हो। हमने अपनी बाथरूम्स की, अपनी लैट्रिन्स की पाइप इसी दोबीकुल में डाली हैं, वाटर स्ट्रीम्स में गई हुई है। तो हमें चाहिए, इनको चाहिए कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए, जिनका काम यह हो वो देखे कि चेक करे कि कौन इस चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इनको बिल्कुल बाज़ाब्ता उन पे जुर्माना आयद किया जाए। जुर्माना ही क्यों नहीं, उन पाइपों को उखाड़ा क्यों नहीं जाएगा जो पाइपें नाजायज तौर से उन जगहों पे छोड़ा गई, उन जगहों पे डाली गई है? क्योंकि मुझे भी याद है ऐसी नदी नाले हमारे घरों से भी गुजरते हैं। मेरे घर के सामने से बिल्कुल एक नदी गुजरती थी, बचपन में हम इसका पानी पिया करते थे और नहाते भी थे। ज्यादा टाइम नहीं हो गया तो, लेकिन इस टाइम पे हम उसमें न हाथ धो सकते हैं, न नहाने की दूर की बात है, पीने की तो उससे दूर की बात है। तो कितनी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्यूटिफिकेशन भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है। और अगर देखा जाए तो स्वच्छ भारत में बड़ा एक सिस्टम बना था, उसमें क्लीनेस ड्राइव भी लगी थी, उसमें अवेयरनेस भी हो रही थी, लेकिन लोग इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी वजूहत क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो लोग ऐसी मतलब जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पे है, आधे लोग इस पे अमल कर रहे हैं, कि कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ की ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड कराने की ज़रूरत है कि आप ऐसा ना करें, ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो सेफ रहे, हमारे बच्चे जो आगे पौध आने वाली है उनके लिए हम कुछ छोड़ जाए, कोई मीरास रखे।
तो आपने ये बात की कि मीरास रखे अपने बच्चों को। जब तक अपने बच्चों को हम शिक्षा नहीं देते हैं, जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे कि आपने, जब घरों में कोई चीज हमारे गिरती है हम बोलते हैं उनको डस्टबिन में डाल दिए, बिल्कुल सर। लेकिन उनको ये नहीं बोलते हम कि नदी में मत डालिए। अगर उनको ये भी बोला जाए, हमारे माँ बहन जो माएँ हैं, बहनें हैं, तो हमारी है ना, तो अगर उनको बोला जाए कि नदी नालों के बगैर जो गाड़ियां आपको आती है, गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे उसके लिए इनिशिएटिव रखा है, तो उसके उस ज़िम्मन में क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, एक बात यह है कि मतलब जो अपने बच्चों की बात की, मेरे ख्याल से आज के डेट में बच्चे बिल्कुल एहतियात करते हैं। लेकिन पुलवामा की अगर बात करेंगे ना, आप जो यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स बैठे या दुकानदार हजरात बैठे, 80% तो यही गन मचाते हैं। इन लोगों की वजह से यहाँ पे बिल्कुल माहौल खराब होता है इस चीज का। तो कितनी जिम्मेवारी है म्युनिसिपैलिटी की, वो इस पे अमल इनके ऊपर जुर्माना आयद करे या FIR करे, ताकि सीखे लोग कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बस जी हमारी तरफ से तो यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले और इसमें कोई टास्क फोर्स अमल में लाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है। जब तक लोगों में जुर्माना ना आयद हो तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि बाजार में लोग बहुत सिगरेट पिया करते थे। अब जब से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई है कि जुर्माना आयद होगा, बहुत से लोग, मतलब बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ कि मार्केट में कोई सिगरेट ही नहीं पी रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, अभी हम पुलवामा बाजार में खड़े हैं, बड़ी रौनक लग रही है, लाइटें भी लगी हुई है इस टाइप पे, क्योंकि बड़ी शिकायत थी कि लाइटें नहीं है बाजार में। अब लाइटें भी लगी है, क्योंकि अगर देखा जाए डॉक्टर बशार कोयूम डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बहुत काम कर रहे हैं। जो उनके नोटिस में लाया जाता है कि यहाँ पे ये चीज कमी है, वो जल्द से जल्द उस पर अमल भी मतलब उस पर टीम भी आयद करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन डीसी साहब को और भी कुछ काम करने हैं। आप जो पेंडिंग वर्क है वो उन पे ज्यादा काम करना है। अभी जब से यहाँ पे बशार कोयूम साहब आए हैं, पुलवामा में एक नई रौनक आई है, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन हमारा यहाँ पे बस स्टैंड का एक इश्यू है, वो तो मैं जरूर उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ने पिछली बार वो अपने वो शेड्स बनाए हैं, उसमें लोग ना वो नशा वशा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं, जो आदि है इस चीज़ के। हमारी गुजारिश यही एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी कि वो 3 शेड खत्म करें और यहाँ की पुलवामा जो मार्केट, मेन घंटाघर से जो ऊपर का मार्केट है, इसमें एक नई जान और नई रुख वो फूंके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर पुलवामा की बात करें, तो पुलवामा के साथ साथ पूरे वादी कश्मीर की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि अल्लाह ताला बराए करम आया है। और इस टाइम पे जो ड्राई स्पेल जो चल रही थी, लेकिन जंगलात में भी आग देखने को मिल रही थी। अगर त्राल की बात करें तो त्राल में भी 2 जगहों पे आग लगी थी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी इलाकों की अगर बात करें तो जंगलात में आग लगी हुई है। तो आपको चाहिए कि हमें भी चाहिए कि अगर हम कहीं पे सिगरेट पीते हैं या जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एहतियात बरतें और इन चीजों से, जो कुदरती चीज है, इनसे ना छेड़े। वहां पे अगर सिगरेट भी पीते हैं, आग जलाते हैं या बाकी चीजें करते हैं, हमें चाहिए कि इन चीजों का ख्याल रखें। फिर जब वो वहां से निकलते हैं तो उस पर पानी डाले या उसको बुझाए अच्छी तरीके से, ताकि वहां पे ऐसी चीजें ना हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर पुलवामा की बात करूं तो आज पुलवामा इस टाइम पे रौनक में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि इस टाइम पे पूरे मार्केट में लाइट देखने को मिल रही है और अच्छा है एक इनिशिएटिव। और उसके साथ साथ अगर दुबिकल की बात करें तो हमें भी चाहिए इस चीज को साफ और पाक रखे, अपने जो आस पड़ोस के हैं उनसे भी बोले कि इस नदी नालों में कूड़ा करकट ना फेंके, क्योंकि इस टाइम पे जो देखने को मिल रहा है कि जो नदी नाले इस टाइम पे पानी से भरे होते थे, वो पानी देखने को उस तरीके से नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहे अगली खबर के साथ।